नमस्कार दोस्तों, इन दिनों देश के लगभग हर गांव में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर खूब चर्चा चल रही है। आखिर 22वीं किस्त कब आएगी? पिछले कुछ समय में 28 फरवरी की तारीख को लेकर काफ़ी उम्मीद जताई जा रही थी। कई खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा गया है कि उसी दिन किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। इसके बाद यह भी बात सामने आई, शायद होली के आसपास सरकार किसानों को किस्त जारी कर सकती है। लेकिन अब त्यौहार भी निकल गया और अभी तक अधिकांश किसानों के खातों में राशि जो किसान की राशि आती थी 2000 अभी तक नहीं पहुंची है। ऐसे में किसानों के मन में बहुत ही चिंता होना स्वाभाविक है। ठीक है, चिंता एकदम जताया जा रहा है किसान लोगों के लिए, लेकिन अभी तक किसानों भाइयों के खाते में अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया, क्योंकि इस समय खेतों में काम का मौसम चल रहा है। बीज खरीदने का खर्च अलग, खाद और दवाई का खर्च अलग। ऐसे समय में जब सरकार की तरफ से मिलने वाले 2000 थोड़ी आर्थिक राहत देते हैं, तो किसान चाहते हैं कि यह राशि समय पर मिल जाए। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में माहौल ऐसा बन गया था कि पैसा बस आने ही वाला है। पिछले कुछ दिनों में ये माहौल बना था कि पैसा आने ही वाला है, लेकिन कब आने वाला है किसी को नहीं पता था। कई जगह यह भी कहा जा रहा था कि सूची तैयार भी हो चुकी है और ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये सब झूठी खबरें पहले फैलाई जा रही थी। इसलिए ज़रूरी है कि किसान भाई किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले यह समझे कि कौन सी जानकारी आधिकारिक है और कौन सी सिर्फ अटकलों पर आधारित है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी बड़े सरकारी की चर्चा शुरू होते ही लोग यह मान लेते हैं कि उसी दिन योजना की किस्त भी जारी कर दी जाएगी। जैसे बड़े लोग अपना चर्चा कर रहे होते हैं, बस जैसे बिचौलिया के पास खबर जाता है, बस वो फैलाने लगते हैं कि इसी दिन किस्त जारी हो जाएगी, लेकिन उस दिन किस्त नहीं होती है जारी। ठीक है, तो इस बार कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। राजस्थान में एक बड़े कार्यक्रम की चर्चा सामने आई थी, जहां प्रधानमंत्री के शामिल होने का कई योजनाओं की घोषणा की बात कही जा रही थी। उसी उम्मीद के कारण यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद वहीं से पीएम किसान की 22वीं किस्त भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन यह कार्यक्रम खत्म हो गया और किस्त जारी नहीं हुई। इस बीच नई संभावित तारीखों को लेकर भी चर्चा चल रही है, लेकिन आप लोग उस चर्चा पे नहीं मानिएगा। हम जो बता रहे हैं वही आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम जो बता रहे हैं बहुत सही, हम बहुत खोज के लाए हैं यह वीडियो। ठीक है, कुछ सूत्रों यह संकेत दे रहे हैं कि सरकार ही किसानों को राहत देने वाले किस्त जारी कर सकती है। तो यह वीडियो आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसलिए 22वीं किस्त कब आएगी, कहाँ से और किस समय जारी की जा सकती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, सब जानकारी तो मैं दे दूंगा आपको कि कब जारी की जाएगी, कैसे जारी की जाएगी, कहाँ से जारी की जाएगी, और मैं सब सही सही बताऊंगा। ठीक है, वो डेट और तारीख नहीं दूंगा कि इतना तारीख को आ ही जाएगा पैसा हमारे खाते में। तो आपको करना क्या है, उससे पहले आपको करना क्या है, हमारी वीडियो जो अभी कहाँ से देख रहे हैं आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से कि कब मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक बड़ी खुशखबरी भी किसान भाइयों के लिए निकल कर आई है, जिसकी चर्चा पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रही है, और यह है फार्मर आईडी। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि भविष्य में सभी कृषि योजनाओं को फार्मर आईडी से जोड़ा जा रहा है, और पीएम किसान योजना भी इससे जुड़ चुकी है।
ठीक है। तो फार्मर आईडी बनाया जा रहा था बीच में, उसी के लिए मैं एक खुशखबरी आप लोग को दे रहा हूँ। कई राज्यों में इसके लिए अभियान भी चलाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्थिति यह है कि अभी भी काफ़ी किसान ऐसे हैं जिनकी फार्मर आईडी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई है। कहीं सर्वर की समस्या चल रही है, कहीं सीएससी केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी रही है, तो कई जगह लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाई है। इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 30 से 40%, 35% नहीं 40% किसान ऐसे हैं जिनके फार्मर आईडी की प्रक्रिया अभी भी अधूरी है। अगर सरकार इस बार इसे सख्ती से लागू कर देती है तो लाखों किसान 22वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार इस बार किसानों को राहत देने जा रही है, यानी 22वीं किस्त फार्मर आईडी के बिना जारी की जाएगी। और इसका मतलब यह हुआ कि जिन किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है उन्हें भी पैसा मिलेगा, और जिनकी प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है उन्हें भी इस बार 2000 का किस्त दिया जाएगा। लेकिन यह एक बात समझ लेना जरूरी है कि यह छूट हमेशा के लिए नहीं है। आने वाली किस्तों में फार्मर आईडी को अनिवार्य किया गया है। इसलिए अगर आपने भी अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो इससे ज़्यादा देर तक टालना ठीक नहीं होगा। अब यह और सवाल जो अक्सर किसानों के बीच सुनने को मिल रहा है, क्या इस बार पीएम किसान की किस्त बढ़ाई जाएगी? क्या 2000 की किस्त की जगह 3000 मिलेंगे? क्या मिलेंगे? आप ही लोग सोचिए। 2000 की किस्त अभी तक जारी नहीं की गई है और 3000 को देने के लिए सरकार सोच रही है। अभी तक जो आधिकारिक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस साल राष्ट्र में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मैंने बोला था ना, मैं आधिकारिक वेबसाइट से उठा के ही बताऊंगा। ठीक है। किसानों को पहले की तरह ही सालाना 6000 की सहायता राशि 3 बराबर किस्तों में ही मिलेगी। ठीक है। और वह आगे भी मिलती ही रहेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने खेती से जुड़ी कुछ अन्य क्षेत्रों में राहत देने की कोशिश जरूर की है। कुछ राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर अतिरिक्त मदद करने दे रही है। उदाहरण के तौर पर बिहार सरकार ने अपनी राज्य योजना के तहत किसानों को मिलने वाली अतिरिक्त सहायता राशि को 2000 से बढ़ाकर 3000 करने की। अब दोस्तों एक और बात इन दिनों काफ़ी सुनने को मिल रही है कि कुछ किसानों को 4000 मिल सकता है। तो यह सवाल है कि आखिर किन किसानों को इतनी राशि मिलेगी? दरअसल इसका कारण यह है कि जब 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री जी ने पीएम योजना की 21वीं किस्त जारी की थी, उस समय कई किसान के रिकॉर्ड में कुछ तकनीकी कमियां रह गई थी। किसी किसान की लैंड सीडिंग पूरी नहीं हुई थी, किसी का केवाईसी अपडेट नहीं हुआ था, तो कुछ किसानों के बैंक खाते में एनपीसीआई लिंक नहीं थे। इन कारणों से उस समय उनकी किस्त अटक गई थी। लेकिन अगर उन किसानों ने बाद में इन कमियों को ठीक कर लिया है, यानी लैंड सीडिंग अपडेट करवा लिया है, केवाईसी पूरा कर लिया है, बैंक खाते में एनपीसीआई से लिंक करवा लिया है, तो अब उन्हें राहत मिल सकती है। ऐसे किसानों को सरकार 21वीं और 22वीं दोनों किस्त साथ में दे सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि 22वीं किस्त जारी होगा तो उनके खाते में सीधे 4000 ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब हर किसान जानना चाहता है। आखिर 22वीं किस्त कब जारी होगी? कुछ समय पहले 28 फरवरी 2026 की तारीख को लेकर काफ़ी चर्चा थी। उस दिन अजमेर में एक बड़े सरकारी कार्यक्रम का आयोजन होने वाला था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर अकाउंट के माध्यम से
इस कार्यक्रम की जानकारी साझा की थी। बताया गया था कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में लगभग 23,500 करोड़ की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी घोषणाएं की जाएगी। इसी वजह से किसानों के बीच में यह उम्मीद बन गई थी कि शायद उसी मंच से पीएम किसान की 22वीं किस्त भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन उस दिन किसानों के खातों में किस्त ट्रांसफ़र नहीं की गई। इसके बाद अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और कृषि मामलों से जुड़े जानकारों ने संभावित तारीखों पर चर्चा शुरू कर दी है। मौजूदा संकेतों को देखें तो 10 मार्च से पहले किस्त आने की संभावना कम दिखाई दे रही है। ठीक है, कई सूत्रों यह भी बता रहे हैं कि 22वीं किस्त का राशि 13 से 18 मार्च के बीच भी जारी की जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की कोई भी अंतिम और आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, इसलिए इसे पक्की जानकारी नहीं मानी जा सकती है। जो वीडियो में आप लोग सब दिखा रहा है कि इतना तारीख को पैसा आ जाएगा, 10 तारीख को पैसा आ जाएगा, 13 तारीख से 18 तारीख के बीच में पैसा आ जाएगा, या अप्रैल में आपका फर्स्ट वीक में ही पैसा आ जाएगा, तो यह सब गलत है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि किसानों को अभी भी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस इसकी तारीख आगे बढ़ गई है। बेहतर यही होगा कि इस बीच आप अपनी सभी कमियों को, सभी ज़रूरी प्रक्रियाओं को पूरी कर लें। जैसे ही इस विषय में कोई आधिकारिक घोषणा या नई जानकारी सामने आएगी, हम आपको तुरंत सही और भरोसेमंद अपडेट देने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप ऐसे ही ज़रूरी किसानों से जुड़ी खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं या सरकार से जुड़ी हर अपडेट के लिए सबसे पहले जानना चाहते हैं और सही जानकारी जानना चाहते हैं, एकदम सच जानकारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद सभी किसान भाइयों को। जय हिंद, जय भारत।